हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं 4.0 के लिए रिवीजन सीरीज़। सबसे पहले हम करेंट अफेयर पढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बता रखा है कि करेंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत नोट्स बना लेना चाहिए। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप उसको अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप एक बार कभी फिर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लें या फिर आप उसको थोड़ा बहुत देखते रहिए। तो आज भी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जैसे कि लद्दाख में कुछ 5 नए ज़िले बनाए गए हैं और एक है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है, जो कि विजया रहाटकर है। और कुछ और मैं बता देती हूँ आपको कि आज इम्पोर्टेंट क्या मैंने नोट किया है। वैश्विक रैंक पे भुखमरी में भारत 127 देशों में भारत का स्थान 105 है, जो कि पहले 111 थी। ठीक है। और एक है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं नोट कर लेती हूँ, जो कि जब क्या होता है ना कि लिखने से आपको याद भी होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिख लेते हो ना, तो आपको थोड़ा सा याद भी हो जाता है। और जैसे कि ये बात थी करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर इस तरीके से पढ़े। इसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा और पॉलिटी में जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आर्टिकल हर रोज़ देखने वाली हूँ, क्योंकि आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर रोज़ की तरह मैं आर्टिकल देखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना उसको रीड करिएगा, जितना जितना उसको याद करिएगा, तभी वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आर्टिकल रटने आप बोल सकते हो कि वो रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, तो वो मैं याद करती हूँ। और फिर मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे 2 दिन से, तो मैं बता दे रही हूँ कि 2 दिन से मैं बीमार चल रही थी। एक तो थोड़ा-सा गर्ल्स प्रॉब्लम भी जो होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी परेशान हो गई थी। और मेरी जो बीमारी है, मैं मतलब बीमार तो नहीं हूँ उतना, लेकिन थोड़ा बहुत सा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ कि थोड़ा-सा वीकनेस हो गया है, बोल सकते हैं। वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत परेशान थी, वीडियो बनाने लायक उतना फ़ील नहीं कर रही थी अच्छा, और पढ़ भी नहीं पा रही थी, थोड़ा बैठ भी नहीं पा रही थी। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो जो होता है ना, आपको खुद से ही लड़ना पड़ता है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो जब तक आप अपने खुद से अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप अपनी हिम्मत नहीं जुटाते हो कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो 2 दिन से तो मैं बिल्कुल ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, अगर रोज़-रोज़ मैं सोचूँगी कि नहीं मैं बीमार पड़ती जा रही हूँ, मुझे वीकनेस है, मैं नहीं पढ़ूँगी, तो ऐसे करने से तो नहीं होगा। मुझे तो अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली लड़ाई होती है ना, आपको दूसरे से नहीं लड़नी पड़ती। जब तक आप खुद की लड़ाई खुद से नहीं लड़ोगे ना, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक आप दूसरों के सामने खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो आप पहले खुद के लिए खुद से स्टैंड लो, खुद से लड़ाई करो। जब तक तभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, आप अपने लिए दुनिया वाले से कैसे लड़ोगे। तो दुनिया वाले से लड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, जो कि आप पहले अपने आप पे ध्यान दो। और हाँ, मैं तो एक चीज़ मैंने अपने आप से ये ज़रूर सीखा है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका हेल्थ ही ठीक नहीं होता है, तब पढ़ लिख के पढ़ाई नहीं हो पाती। जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हेल्थ ठीक नहीं रहता तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप रखोगे, ये मैंने सीखा है। तो ये मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो फिर आप पढ़ाई की बात करते हैं, तो उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा-सा रिवीज़न किया। मैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीज़न हर रोज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ चीज़ें, उसमें बहुत सारे डाटाज़ होते हैं जो कि मैं भूल जाऊँ कुछ भी। और उसके बाद फिर पॉलिटी की बारी आती है, तो आज पॉलिटी में मैंने क्या पढ़ा, तो आज पॉलिटी में मैंने महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ा है। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में तो हमें पता ही है, जो कि कानूनी संबंधी जो लड़ाई लड़ते हैं भारत सरकार की तरफ से। और भारत के महाधिवक्ता जो होते हैं, वो राज्य सरकार की तरफ से कानूनी विषयों पे परामर्श देते हैं, या जो कोर्ट में जो भी बात होती है। वही जो महान्यायवादी है वो केंद्र स्तर पे कार्य करते हैं। महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य स्तर पे कार्य करते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो ये थे MC सितलवाड़। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का अधिकार है। किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है।
और आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। और महान्यायवादी के संविधान में अनुच्छेद है 76। और अगर हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की, तो इसके पद का सृजन होता है हमारे संविधान द्वारा और इसके कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है और इसका आर्टिकल होता है 148। और फिर आज मैंने संसद पढ़ा है, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें करते हैं। तो हमारे संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हमारे राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। और संसद के गठन का आर्टिकल होता है 79। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और आप मुझे बताइएगा कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? और लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसके द्वारा भंग कर दिया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे हमारे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। और जो राज्यसभा होता है वो कभी भंग नहीं किया जाता है। और उसके बारे में हम और बातें करते हैं कि संसद के बारे में। तो किसी राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है ना जो कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उसमें सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और हम बात करते हैं अपने नए संसद भवन की। तो उस नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, पर उसने ही इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। और इसका आकार है वो त्रिकोणीय आकार है और 4 मंजिला संसद भवन है हमारा। और इसका निर्माण 64,500 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। और इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि राज्यसभा में जो बैठने की क्षमता सीटें कितनी है? तो 384 है और लोकसभा की 888 है। और पूरी बोला जाए